हेलो बच्चों, आज हम भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मभूमि तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम शहर कहलाता है। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन था। इनके पिता एक मछुआरे थे। इसके अलावा इनके पिता अन्य मछुआरों को अपनी नाव भाड़े पर देने का काम किया करते थे। इनकी माता का नाम अशी अम्मा था। कलाम ने शादी नहीं की तथा आजीवन अविवाहित रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर के पास रामनाथपुरम में हुई। कलाम बचपन से ही मेहनती और स्वावलंबी थे। कलाम दीपक की रोशनी में कई घंटे अपनी पढ़ाई करते थे। साथ ही अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वे सुबह अखबार बेचा करते थे। हाई स्कूल पास करने के बाद उनका नामांकन तिरुचिरापल्ली के जोसेफ कॉलेज में हुआ, जहां से उन्होंने विज्ञान विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात 1957 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में DMIT की डिग्री प्राप्त की। उनकी पहली नियुक्ति 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में हुई। अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण सन 1963 में उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो में SLV-3 के परियोजना निदेशक के पद पर हो गया। उनकी सोच थी कि देश की प्रगति स्वदेशी तकनीक के बिना संभव नहीं है, अतः उन्होंने देशी तकनीक से विकसित कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल के नाम पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक मछुआरे मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद वे शाकाहारी भोजन करते थे। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति से उन्हें गहरा लगाव था। अब्दुल कलाम साहब भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे। उनकी प्रिय पुस्तक में श्रीमद् भगवद गीता का नाम आता है। उन्हें सभी धर्मों के लोग समान दृष्टि से देखते थे। बच्चों से उन्हें इतना गहरा लगाव था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने स्कूली बच्चों को राष्ट्रपति भवन बुलाया था। उनका सपना था कि विश्व में भारत की गिनती एक उन्नत और सबल राष्ट्र के रूप में हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया और भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र होने की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारतीय भाषाओं के साथ साथ अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति उनका विशेष लगाव था। वे अच्छे कवि थे तथा काव्य रचना में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने कई तमिल कविताओं की रचना की। कलाम की पुस्तकें अग्निपंख, टर्निंग पॉइंट, चुनौतियों से भरा सफ़र, भारत की आवाज़, जीवन वृक्ष, अदम्य साहस, मेरे सपनों का भारत, मेरी जीवन यात्रा, अग्नि की उड़ान, भारत 2020, छुआ आसमान। डॉक्टर कलाम भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रहे। सम्मान एवं पुरस्कार 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 1997 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए इन्हें भारत का मिसाइल मैन नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर कलाम विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी विचारधाराओं से आज भी हम सब लोग अभिप्रेरित होते हैं। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुई। वे जीवन के आखिरी पल तक देश की सेवा करते हुए संसार से सदा के लिए प्रस्थान कर गए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।